हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है x + y = 14 एंड x - y = 14। इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले को मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको मुझे सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पर वैल्यू पुट करना। तो प्रतिस्थापन विधि में हम इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन लेंगे और यहाँ से x या y की वैल्यू हम निकाल लेंगे स्टार्टिंग में। तो हम लोग इक्वेशन सेकंड को लेते हैं, लिखते हैं समीकरण सेकंड से जब लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर x - y = 4। समीकरण सेकंड आपका ये, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 4 आपका यहीं रहेगा। y को ट्रांसफर करेंगे, माइनस था प्लस y हो जाएगा और 4 का 4 रहेगा, y + 4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, y + 4। इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो हमारा x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना होता है, जिससे हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू निकाल रहे हैं तो इक्वेशन सेकंड में मुझे वैल्यू नहीं पुट करनी है, जो और इक्वेशन बचता है उसमें मुझे वैल्यू पुट करनी होती है। तो जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन बच रहा है तो हम इक्वेशन थर्ड की वैल्यू फर्स्ट में रख देंगे, यानी x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने पर। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर आपका x + y = 14 दिया गया है। यहाँ पर x की वैल्यू y + 4 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर इसकी वैल्यू y + 4 हम लिख सकते हैं, चूँकि x की वैल्यू y + 4 है, प्लस y का y रहने देते हैं = 14। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो y मिलकर के कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। देन यहाँ पर 14 और हमारा 4 जो था उसको अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। देन यहाँ पर 2y = हो जाएगा, 14 से 4 माइनस करेंगे तो 10 बच जाएगा। और इसके बाद यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 10 और 2 हम ट्रांसफर करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में था और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। 2 × 2 2 5 × 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 आ गई। इसी तरह से हम अब x की वैल्यू भी निकालना होगा, चूँकि प्रतिस्थापन विधि से दोनों वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब इस y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देंगे। अगर y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और सभी में यही काम आपको करना पड़ेगा प्रतिस्थापन विधि। बहुत ईजी क्वेश्चन है और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम लिख देते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड में जैसे ही रखेंगे वहाँ पर हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी थर्ड में रखने पर। वैसे हम इसकी वैल्यू y की वैल्यू किसी में रख सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में भी रखेंगे तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल के लिए y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखते हैं। तो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, x = y + 4। देन x = y की वैल्यू हमारी क्या आई है, 5 आई है, तो इस 5 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 5 + 4 का 4 हो जाएगा। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9 हो जाएगी। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 आ गई और ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, s - t, इसको तो हम डायरेक्ट इक्वेशन मान सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बट इसको मुझे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 को s से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 2s हो जाएगा और 3 को t से कराएंगे तो 3t हो जाएगा और 3 × 2 = 6। या डिनोमिनेटर आप सेम करने के लिए एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम करना होता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दें, ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो इसको हम सिंपली प्लस कर सकते हैं, 6 के नीचे 1 लिख देंगे। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2s प्लस यहाँ पर क्या 3t हो जाएगा और ये 6 6 × 36 हो जाएगा आपका। देन यहाँ पर अब ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन सेकंड ये है। अब हम लोग वही काम करने वाले हैं जो इक्वेशन अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे। यहाँ से s की वैल्यू या t की वैल्यू किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर जिससे वैल्यू निकालेंगे उसमें नहीं पुट करेंगे, फिर दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू निकालना ईजी है, तो हम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं समीकरण फर्स्ट से। उसमें मैंने सेकंड से निकाला था, इसमें फर्स्ट से निकालने हैं। बहुत ईजी है, आप थोड़ा समझिएगा फिर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से इसके लिए सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा, या आप पर्सनल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। देखिए s - t = 3। देन यहाँ पर आपका s की वैल्यू निकाल देते हैं। s की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 - t ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का t हो जाएगा। देन यहाँ पर वैल्यू आपकी s की आ गई, इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड।
अब इस एस की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे, सेकंड में पुट कर देंगे, क्योंकि जिससे वैल्यू निकालते हैं उसमें नहीं पुट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने वैल्यू निकाली तो फर्स्ट में मुझे नहीं पुट करना है, हम सेकंड में पुट कर सकते हैं। तो हम कर देते हैं एस का मान समीकरण सेकंड में रखने पर यहाँ लिख देते हैं एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देन यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, एस इज इक्वल टू यहाँ पर आपका इक्वेशन था 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देन यहाँ पर s की वैल्यू आपकी क्या है 2 और s की वैल्यू है आपकी 3 प्लस t और यहाँ पर 3t रहेगा इज इक्वल टू 36। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 3 6 और ये हो जाएगा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। देन यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या निकल के आएगी, 3t 2t 5t हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 5t इज इक्वल टू 36 और यहाँ 6 को हम ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। देन यहाँ पर 5t इज इक्वल टू बच जाएगा 30। देन यहाँ पर आपकी t की वैल्यू जो होगी वो 30/5 हो जाएगी, 5 × 5 5 से 6 30 यानी t की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर s की वैल्यू निकालेंगे। अभी मैंने t की वैल्यू निकाल ली, अब x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम t का मान समीकरण थर्ड में पुट कर दें तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी। तो लिख देते हैं t का मान मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में जरूर आ रही होगी। चैनल फर्स्ट टाइम आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर यहाँ पर हम जैसी वैल्यू पुट करेंगे s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, देन s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू कितनी आई है 6, यहाँ से s की वैल्यू 639 आ जाएगी। यहाँ इस प्रकार से आपकी t की वैल्यू 6 आ गई और s की वैल्यू 9 आ गई। यही आपको सॉल्व करना था और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इस तरह से मैं आपकी कंप्लीट बुक में आपका सॉल्व कराऊंगा और एग्जाम टाइम में रिवीजन भी अच्छे से कराऊंगा जिससे आपके 90+ नंबर आ पाएँ। तो ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।